अगर आपका भी एग्जाम 7 दिन में और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं रह रहा तो भाई ये वीडियो स्किप गलती से भी मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई असली रिवीजन करने का तरीका क्या है, स्मार्ट एस्पिरेंट रिवीजन कैसे करते हैं। देखो भाई, लोग कम समय में नया पढ़ना बेवकूफी है, लेकिन जो आपको याद है उसको आप अच्छे से पढ़ लो तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है भाई। क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग उठाते हैं बुक और अंतिम समय भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, भाई कोई मतलब नहीं है। अभी तक अगर आप कोई एग्जाम को पार्टिकुलर लेके तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ तो जरूर रहे होगे कुछ ना कुछ। तो जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उस पर आप मेहनत करो, खुद से देखो। लाइन पर लाइन पढ़ना भाई सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप देखो कि आपको वो टॉपिक याद रह रहा है कि नहीं याद रह रहा है, बिना देखे उसको बोलने की कोशिश करो। क्योंकि स्मार्ट एस्पिरेंट ऐसे ही करते हैं भाई, लाइन पर लाइन अब के समय में पढ़ना। क्योंकि जीडी भाई, एसएससी जीडी देख लो कितना करीब आ गया है। माना भाई कि अभी थोड़ा डिले हो गया एग्जाम, बट भाई एग्जाम मार्च में हो ही जाएगा, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, क्योंकि इससे ज्यादा समय लेगा ही नहीं भाई, फोर्स का जरूरत है। तो भाई जो भी आपका पढ़ा हुआ है एकदम, स्पेशली जीके का पोर्शन का बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो भाई अगर आप तैयारी करोगे तो वो तो स्ट्रॉन्ग रहना ही रहना चाहिए बिहार यूपी हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी भाई जो आपका जीके में कमजोर टॉपिक है, जैसे स्टैटिक जीके मेनली बच्चों का कमजोर होता है, पॉलिटी ज्योग्राफी तो सब पढ़ के कर लेते हैं, पर स्टैटिक जीके भाई आपको रटना पड़ेगा। जो चीज आपको याद है वो चीज आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पूरा ये सब स्टैटिक जीके क्लियर होगा और इसके साथ साथ आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। भाई देखो, अगर नए बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर समय तो बहुत कम है तो आपको अभी सिलेबस खत्म करने पे ध्यान नहीं देना होगा। आपको बस 3 चीज पे ध्यान दो। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि किन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। दूसरा चीज की मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, पीवाईक्यू, क्योंकि उससे आपका बहुत क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो सेम टू सेम आ जाता है इस साल। और तीसरा भाई, तीसरा और सबसे खतरनाक भाई, रीजनिंग मैथ हिंदी जीके, ये चीज है भाई। चारों में ऐसा टाइम दो कि भाई जीके और हिंदी भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, क्योंकि भाई मैथ रीजनिंग पिछली बार भी भाई ठीक ठाक आए थे। कैलकुलेशन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी जीके के लिए भाई रटना ही पड़ेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। भाई ऐसे ऐसे पर्यायवाची शब्द तो पिछली बार पूछे गए ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, एक एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और हाँ भाई, एक और चीज है जो आपको भाई देखो, जो भी पढ़ते हो ना उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, नोट्स तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे मान लो एक नृत्य आपने पढ़ा है, हाँ, तो गुजरात में कौन सा नृत्य होता है, जो जितना होता है गमछा वगैरह लंद फंद, ये सब एक शॉर्ट नोट बना लो और वो शॉर्ट नोट में अभी कम समय में रिवीजन करते जाओ। और जो भी आरडब्ल्यू वगैरह निकाल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें देखो कि क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, मतलब जो तैयारी किया है 1 आध साल, वो देखो भाई कि क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था, वो टॉपिक पूरे रिवीजन कर डालो। बस अंतिम समय में भाई यही एक खतरनाक प्रहार है। अगर इतना कर लिए तो भाई मैं दावा से ठोक के दा रहा हूँ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मनचाहा पोस्ट भी मिल जाएगा भाई। भाई देखो, रिवीजन ऐसे करो कि एक बुक को बिना देखे 20 मिनट तक तुम अगर बोल दे रहे हो एक टॉपिक को, तो भाई तो तुम्हारा परफेक्ट रिवीजन हुआ। और कहीं पे अगर गलती हुई तो जाके देख सकते हो कि भाई गलती कहाँ पे हुई है बुक में। तो इससे आपका ये होगा कि माइंड भाई वो चीज को पकड़ेगा। आप एक बार खुद से बोले, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लिए, तो फिर भाई उस टॉपिक में तो तुम फंसोगे ही नहीं भाई। ये स्मार्ट एस्पिरेंट यही तरीका आजमाते हैं भाई, जिनसे उनका स्कोर धीरे 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 बूस्ट हो जाता है। कोई किसी का भाई शुरू से स्कोर बूस्ट नहीं होता कि भाई एकदम अभी कंपटीशन में आया और डायरेक्ट 160 में 160 ले आया। भाई धीरे धीरे, मैं भी 80 पे था, 70 पे था, धीरे धीरे करके कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं थे उसको क्लियर किया, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनने लगे। तो कोशिश यही करो भाई, जो टॉपिक कमजोर हो ना उसको अभी से सुधार लो, क्योंकि अभी से मान के ज्यादा 15 से 20 दिन और है, इससे ज्यादा समय जीडी नहीं लेगा, एग्जाम हो जाएगा, बढ़िया से एग्जाम वगैरह दे दो, फिर भाई कोई टेंशन नहीं। भाई हम सोचते हैं अभी तो ठीक से आता है, बाद में देख लेंगे, बट वही टॉपिक एग्जाम में भाई हमारा पूरा स्कोर और पेपर खराब कर देता है। थोड़ी मोड़ी सिस्टम की भी गलती होती है भाई, क्योंकि थोड़ी धांधली, ये कंप्यूटर खराब हो जाता है, बीच बीच में माउस काम ही नहीं करता है, तो भाई वो सब थोड़ा अलग बात है। बट अपने तरफ से बेस्ट रहो कि भाई अगर एग्जाम फेयर हुआ तो बस मेरा सिलेक्शन। हाँ भाई, एग्जाम तो बहुत पास में है, तो बस 3 चीजें त्याग दो। नया यूट्यूब चैनल क्या पढ़े क्या नहीं, नया बुक खरीद लो। कोई बोलेगा ये बुक खरीद लो अभी एकदम 7 दिन में हो जाएगा, भाई ये चीज तो एकदम आपको करना नहीं। सबसे शानदार तरीका यही है जो कि मैं खुद भी अपनाता हूँ। खैर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2025 का एसएससी जीडी, जिसमें मेरे कुल मिला के लगभग 119 मार्क्स बने थे, जिसमें मेडिकल कट ऑफ बस क्लियर था, तो भाई मैं रनिंग करने नहीं गया था। बाद बाकी आप लोग का दुआ चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद, ताकि मैं भी कुछ बन पाऊं। बाद बाकी यही है भाई, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक एक सब्सक्राइबर और एक एक लाइक भाई मोटिवेशन बहुत देता है। तो भाई इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वाले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।